नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनसिटी लाइव। मैं हूं संतोष कुमार। लाइव आने का तात्पर्य यह है कि हम सीधा संवाद जिसमें आप लगे कि आप हमारी भावनाओं को समझ सकें। मैं जो कह रहा हूं वो बात निवेदन है, एक सहयोग के लिए, क्योंकि भावनाओं या ऊंची उड़ान या सपने देखना हर किसी का अधिकार है। ऐसा ही गुनाह कर बैठा हमारा एक भाई, एक गलती कर देखा बैठा सपने देखने का। बेगूसराय जिला का सुदूर गांव इनियार जो बिल्कुल गांव है, और आप जहां मैं बैठा हूं वहां के रहन सहन से महसूस कर सकते हैं कि कैसा गांव है। यहां का एक बच्चा जिन्होंने शूटिंग खेल में अपनी किस्मत आजमाना चाहा और किस्मत ने साथ दिया, वो नेशनल लेवल तक पहुंच गया। लेकिन अब जो बाधाएं आ रही है वो बाधाएं आ रही है वास्तविक में वो लोग जानते हैं कि शूटिंग खेल को खेलने के लिए कितने पैसे की आवश्यकता होती है या किस लेवल के लोग इसको खेलते हैं। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि डीएनसिटी लाइव में सुमन जी का स्वागत है, और आपकी भावनाओं को सलाम है कि आपने इतनी अच्छी सोच के साथ इतने अच्छे गेम की शुरुआत की। मैं सभी को प्रणाम, जय हिंद बोलना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं एनसीसी में था और एनसीसी के दौरान ही इस गेम के बारे में जानकारी मिला और वहीं से मैंने स्टार्ट किया। उसमें एनसीसी से ऑल इंडिया थल सेना कैंप के लिए मेरा ट्रायल हुआ, जिसमें मैं सेलेक्ट किया और दिल्ली भेजा गया। उसमें मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। फिर मैं उसके बाद बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट राइफल एसोसिएशन के तरफ से मैच खेलने के लिए 2018 में दानापुर पटना भेजा गया, जिसमें मैंने गोल्ड मेडल जीता। और 2019 जो पटना बीएमपी 5 में आयोजित किया गया था उसमें मैंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया। इस झोपड़ी में वैसे सोना रखना भी गुनाह है। ऐसे बच्चे यदि गोल्ड मेडल लेकर आते हैं, मेरी तरफ से खरा सोना है, वो वास्तविक सोना है। जो लोग स्वाभिमान की बात करते हैं उनके लिए वो सोना जिसका कोई कीमत लगाना मुश्किल है। आप जो सोना जो बाजार में मिलता है उसकी कीमत लगा सकते हैं, लेकिन जो जीता हुआ और भावनाओं के साथ जीता हुआ जो सोना है उसका मूल्य लगाना बहुत मुश्किल है। नेशनल गेम में गोल्ड मेडल जीतने के बाद इन्हें प्रधानमंत्री राहत कोष से 2.5 लाख रुपए का सहयोग मिला, और इसी क्षेत्र के साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के एक समाज सेवी, जिन्हें मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं, समाज सेवी आशीष यादव, वर्तमान में आप कह सकते हैं कि वो भाजपा के नेता भी हैं अभी, और लोग उन्हें बहुत पैतृक रूप से जानते हैं। मोहन बाबू के पुत्र हैं और वो इस विधानसभा क्षेत्र से बहुत बार भाग आजमा चुके हैं। किस्मत उनका साथ नहीं दिया, लेकिन समाज सेवी के रूप में प्रखर थे वो। उन्होंने भी 2 लाख रुपए से सहयोग किया। और इस प्रकार से कोई सहयोग मिला आपको? सर, जब आशीष सर को मेरे बारे में पता चला तो उसने हमको अपने घर पे बुलाया और वो 2 लाख रुपया का मदद किए, और वो बताए तुम्हारे मदद के लिए हम 24 घंटे खड़े हैं। अगर हमसे और भी कोई सहायता चाहिए तो तुमको मिलेगा। तुम इस मैच को कंटिन्यू रखो, आगे खेलो। ऐसे राष्ट्रभक्ति को सलाम करना पड़ता है, जो राष्ट्र के प्रति इतनी भावना रखना हो। आज लोग 2 रुपये से ज़्यादा मदद नहीं करते हैं किसी को, चलते वो भी बड़ी असमंजसता होती है कि जब भिखारी भी कोई मांगता है तो हम ढूंढते हैं कि हमारे पास 1 का सिक्का है कि नहीं है। ऐसे में कोई दिल का धनी आदमी, वो भले बहुत पैसे से हो ना हो, लेकिन उन्होंने 2 लाख रुपए का मदद किया है, तो मैं उन्हें बार बार बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन अब जो वास्तविक बात है, मेरे चैनल के माध्यम से मैं ये चाह रहा हूं कि इस भाई को और भी सहयोग की आवश्यकता है। जो झोपड़ी देख रहे हैं आप, ये हमारे पैमाना है, यही इनका रहन सहन है। एक किसान का बेटा, जिन्होंने मेरी तरफ से मैंने पहले कर दिया कि इन्होंने गुनाह किया कि इन्होंने इतनी ऊंची उड़ान रख ली, लेकिन उस उड़ान में देश के प्रति कितनी भावना है वो समझने की बात है। एनसीसी हमारे देश की एक छुपी हुई सेना है, उसके माध्यम से जब ये गए तो कन्फर्म है कि राष्ट्रभक्ति इनके अंदर है, तब इनको इतनी अच्छी सोच मिली और इन्होंने देश के झंडे को बुलंद करने के लिए कोशिश किया। तो और भी लोग, मैं चाहूँगा कि आप भी निवेदन करें, जो लोग देख रहे हैं हमें, वो इसमें बिना सहयोग का इनके बस का नहीं है कि इस खेल को खेल पाना। क्या मुश्किलें आती है, जरा बताएं आप। इसमें मैच खेलने में, क्योंकि बहुत महंगा गेम है, अपना किट और राइफल का आवश्यकता होता है। प्रैक्टिस के लिए गोली चाहिए, जिसका काफ़ी ज़्यादा खर्चा आता है, जिसमें 6-7 लाख के आसपास राइफल का ये दाम है, 1.5 लाख के आसपास किट का, और 4 लाख कम से कम रुपया गोली का, क्योंकि एक गोली 25 रुपये का आता है। और एक दिन में लगभग
60 राउंड का मैच होता है, 60 राउंड करना पड़ता है प्रैक्टिस। वो सब अपना ही देना होता है, या जो हाँ। टूर्नामेंट करवाते हैं वो नहीं सपोर्ट करते हैं? नहीं नहीं, वो सब अपना लगता है अभी। तो अपना लगाना इनके बस का नहीं है, जैसा मैं देख रहा हूँ। तो जब जिन लोगों को लगे ये गेम, वैसे तो लोग कहते हैं कि बेगूसराय जिला है ये, यहाँ पर हर कोई पैदा होने से पहले बंदूक लेकर पैदा होता है और गोलियां चलाता है, लेकिन वो गोलियां चलाना और इन गोलियां चलाने में बहुत अंतर है। जब आप देश के लिए गोली चलाते हैं, वो सैनिक लोग हैं और ये भी देश के लिए ही गोली चला रहे हैं, जिनके मन में भावना है कि अपने देश के झंडे को ये बुलंद करें। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि आपको लगता है कि आपको मौका यदि नहीं मिला अपने देश के लिए गोली चलाने की, तो आप गोली चलाकर गोल्ड मेडल ला करके देश के भावनाओं को ऊंचा करते हैं। तो लेकिन इनमें जरूरत है, खास करके बेगूसराय वासियों। बेगूसराय हमारा एक ऐसा जगह है जो हमेशा राष्ट्रभक्ति के हर कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि इस भाई के सहयोग में भी जरूर बहुत से दाता हैं जो आएंगे और आपको सहयोग करेंगे। अभी जो राइफल जो नहीं मिल रहा है आपको, इसमें क्या लग रहा है बिहार सरकार की तरफ से क्या योगदान मिल रहा है, और उनमें सुविधा नहीं है क्या आपको प्रखरता ले जाए? सबसे पहले बिहार सरकार के द्वारा हमको किट का व्यवस्था करवाया जाए, राइफल गोली प्रैक्टिस के लिए। फिर उसके बाद हम मैच अच्छा प्रैक्टिस करके अच्छा फिर आगे बढ़ के नेशनल लेवल हो, इंटरनेशनल हो, फिर ओलंपिक तक जा सकते हैं। बेगूसराय में शूटिंग के लिए क्या व्यवस्था है और कहाँ है? बेगूसराय में एक बेगूसराय पुलिस लाइन में रेंज है जिसपे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वहाँ, लेकिन शूटिंग के लिए एक पर्सनल राइफल होना चाहिए, क्योंकि लेकिन तो वो पुलिस वाले के लिए है या कोई प्रतिबंध तो नहीं आपके लिए कि सिविल के लोग नहीं करें? नहीं, वो राइफल एसोसिएशन का है। हाँ, राइफल एसोसिएशन का है जिससे हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो ओपन साइड राइफल है। वो राइफल से हम स्टेट तक खेल सकते हैं, उसके अलावा हम आगे नहीं खेल सकते हैं। नेशनल से आगे जाने के लिए आपको, स्टेट लेवल से ही आगे जाने के लिए आपको जो राइफल चाहिए वो उसकी कीमत कितनी आएगी? वो उसकी कीमत 6 से 7 लाख के आसपास अभी आएगी उसका कीमत। वो राइफल बहुत महंगा होता है, लेकिन नॉर्मली अगर हम लेते हैं तो वो 6-7 के आसपास आएगा। इससे वो बहुत महंगा राइफल है, लेकिन हमको अपने काम चलाने के लिए राइफल की आवश्यकता है। फिर अगर आगे जाते हैं तो आगे के लिए और अच्छी राइफल की आवश्यकता होगी, तो वो फिर उधर आगे मिल पाएगा। लेकिन अभी जो मेरा जब उड़ान जब ऊंची हो जाएगी तो स्पॉन्सरशिप भी मिलने लगता है। स्पॉन्सरशिप की कमी नहीं होती है, लेकिन जो वास्तविक अभी जो लेवल है इनका, इस लेवल में स्पॉन्सरों की बहुत कमी महसूस हो रही है। आप जब सीढ़ियां बनाकर देंगे तभी आपको कोई बच्चा मिल जाएगा पहले फ्लोर पर, जिसे आप ऊंचे से ऊंचे फ्लोर तक ले जाते हैं। लेकिन अभी वास्तविक में इनको उस फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ने के लिए जो आवश्यकता है, वो आवश्यकता की पूर्ति इनके पैतृक जगह बेगूसराय, जिसे हम जिस पे गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारा बेगूसराय राष्ट्र में हमेशा बड़े बड़े, जैसे हमारे राष्ट्रकवि दिनकर से लेकर के आज तक जिन्हें प्रभावी लोग हैं, उन सब के नाम पर हम अभिवादन करते हैं, सैल्यूट करते हैं, बार बार बखान करते हैं। ऐसी जगह से एक बच्चे को उठाना है तो प्रथम श्री बेगूसराय वालों को भी देना पड़ेगा, और उनमें बहुत सारे सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। जो सहयोग आप दे पाते हैं या इस बात को आगे बढ़ा पाते हैं, शेयर करके भी, जो हमारा चैनल है उसको शेयर करके भी आप बढ़ा सकते हैं, और हमारी बात बढ़ेगी तो हमें आशा है कि कोई ना कोई दाता हमें सहयोग करेगा। इसी के साथ मैं इनको छोड़ जाता हूं आपके भरोसे। मैं तो उस भरोसे के योग्य नहीं हूं कि मैं इनका उस आर्थिक रूप से सहयोग करूं, लेकिन मुझे भरोसा है कि जो लोग आप देख रहे हैं या जिन लोगों तक पहुंचेगा, वो लोग बेगूसराय से 15 से 20 किलोमीटर नेशनल हाईवे से बिल्कुल सटा हुआ गाँव, 2 किलोमीटर पर इनियार गाँव है, और यहाँ आकर के अभी आपको गांव में मिलेंगे सुमन जी, क्योंकि इनकी व्यवस्था इतनी नहीं है। एक किसान है और पिताजी के सहयोग में अभी भी ये खेत में थे, मैं खेत से इनको बुला के लाया हूँ, और मजबूरी है कि पेट पालने के लिए ज़रूरी है कि खेती किसान को जाना पड़ेगा। यदि आप सहयोग करेंगे तो आपका ये बेटा टीवी पर और दूर दूर तक दिखाई देगा। धन्यवाद आपका।